यहाँ पे एक साइल है, मसला पूछने वाले हैं, उन्होंने एक मसला दरियाफ्त किया है कि गुस्ल का तरीका बयान कर दिया जाए। सबसे पहले तो बात ये है कि गुस्ल के अंदर 3 चीज़ें फ़र्ज़ हैं, इस बात को ज़हन नशीं रखिएगा। और उसमें सबसे पहला जो फ़र्ज़ है, वो ये है कि आपने अपने मुँह के अंदर पानी डालना होता है। और बड़े-बड़े ऐसे इंसान भी देखे हैं कि मैं अब चूँकि वक़्त नहीं है, तो मैं बड़ी डिटेल के साथ ये बातें समझाना चाहता हूँ। सिर्फ़ मैं जल्दी से ये बात करूँगा कि सारी-सारी ज़िंदगी गुज़र रही है, लेकिन उन्हें अभी तक गुस्ल करने का तरीका नहीं आता। मेरे उस्ताद मोहतरम इस हवाले से एक बात बताते हैं, वो कहते हैं, "बेटा, 71 साल का बाबा देखा और 71 साल उसको हो गए और बड़ा मालदार किस्म का वो शख्स था।" तो वो कहते हैं 71 साल गुज़रने के बाद कहते हैं एक दिन मैंने बात की कि गुस्ल के फ़राइज़ वो हैं, तो वो 71 साल का मालदार शख्स जो है वो कहते हैं, "हज़रत, मैंने तो आज तक गुस्ल यूँ किया है कि मैं तो बड़े से हौज़ के अंदर उतरता हूँ, नाक को पकड़ के बाहर निकल आता हूँ और सोचता हूँ कि मेरा गुस्ल मुकम्मल हो चुका है।" आप अंदाज़ा लगाएँ कि 70 साल गुज़र गए, जिस बंदे को यही नहीं पता कि गुस्ल का तरीका क्या है। यहाँ पे याद रखें, ये बात सोचने के लिए है। गुस्ल के अंदर 3 चीज़ें फ़र्ज़ हैं। सबसे पहला फ़र्ज़, आपने हलक के अंदर पानी डालना है और आपने गरगरा करना होता है, जिसको गरारा कहते हैं। इतना गरारा करना है कि वो पानी आपकी नरम हड्डी तक पहुँच जाए। और एक मसला यहाँ पे सुनते जाएँ, अगले दिनों के अंदर रमज़ान आने वाला है। रमज़ान के अंदर गरारा नहीं किया जाता, फुक़हा ने उसको मना रखा है। यहाँ पे लोग वुज़ू करते वक़्त आधा-आधा पानी अंदर ले जाते हैं और फिर कहते होते हैं कि रोज़ा लगा ही नहीं। कैसे रोज़ा लगेगा? ये अफ़सोस की बात है और ये मसाइल समझें। और सबसे बड़ी बात ये है कि गुस्ल करते वक़्त अगर आपके ऊपर गुस्ल फ़र्ज़ हो जाता है, तो गुस्ल के फ़राइज़ में से सबसे पहला फ़र्ज़ जो है, वो आपने गरारा करना है। और गरारा आपकी जो अंदर वाली नरम हड्डी तक है, वहाँ तक पानी पहुँचेगा। अगर हालत रोज़ा में है, तो फिर आप गरारा नहीं करेंगे। दूसरा फ़र्ज़ जो है, वो गुस्ल के अंदर ये है कि आपने अपने नाक के अंदर पानी डालना है और इस अंदाज़ से डालना है कि आपकी अंदर वाली जो नरम हड्डी है, वहाँ तक पानी पहुँच जाएगा। इस उँगली को जो है वो चिंगरी कहा जाता है फ़िक़्ह की इस्तिलाह में। इसको आपने छोटी उँगली को अपने नाक में फेरना है, ताकि आपकी नरम हड्डी जो है वो खुश्क ना रहे। अब आप वो अंदाज़ा लगाएँ जो 70 साल का बुज़ुर्ग नाक पकड़ के पानी अंदर ही नहीं दाखिल होने दे रहा, उसका फ़र्ज़ और नमाज़ें और इबादत कहाँ गई हैं? तो दूसरी चीज़ जो फ़र्ज़ नमाज़ में है, इसमें गुस्ल में, वो आपने नरम हड्डी तक पानी पहुँचाना है। तीसरा फ़र्ज़ जो है वो गुस्ल के दौरान पूरे के पूरे बदन को आपने जो है वो गीला करना है, यहाँ तक कि आपके जिस्म का एक बाल भी खुश्क ना रहे। अगर एक बाल भी आपका खुश्क रह गया, तो समझिए कि आपका गुस्ल नहीं होगा। इस मसले को आप समझिए। ख़वातीन के लिए उनकी आदत है कि नेल पेंट लगा के तो भी गुस्ल कम होती है। अगर नेल पेंट लगा के तो गुस्ल किया, तो ना वुज़ू होता है, ना गुस्ल होता है। अगर आटा जमा हुआ हो, बाज़ ख़वातीन बगैर उसको खरोंचने की जो है वो वुज़ू कर लेती हैं। और अगर आटा लगा, जमा हुआ आटा ऊपर मौजूद हो और ख़ातून ने वुज़ू कर लिया, तो अगर वो आटे के नीचे पानी नहीं गया, तो उसका वुज़ू नहीं होगा। अगर गुस्ल किया, तो उसका गुस्ल भी नहीं होगा। ये 3 चीज़ें फ़र्ज़ में शामिल हैं। और उसके बाद जो इसका सुन्नत तरीका है, मैंने पहले बात कही थी कि 3 मसाइल पूछे गए हैं और पूरा-पूरा खुतबा जुमा है इसके अंदर। और मैं ये आपसे अर्ज़ करूँगा कि इसके लिए अब मैं चूँकि वक़्त इस पे दूँ, तो फिर मेरा जो अपना मौज़ू है वो रह जाता है। तो इसलिए कोशिश करें, कभी वक़्त दें उलमा को, उनके करीब बैठा करें, उनको कहा करें कि इस हवाले से हमें बातें बताएँ। तो इसलिए अफ़सोस की बात ये मुझे ये खुशी हुई है आपके ये मसाइल पूछ के। जो आपने मुझसे मसाइल पूछे हैं, मुझे बहुत खुशी हुई है, लेकिन जुमे के मौका पे अब मैं एक मसला आपकी गोशगुज़ार करूँगा, बाकी मैं पूरे ज़रूर कर दूँगा। तो गुस्ल का सुन्नत तरीका भी सुन लें। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जहाँ पे सबसे पहले सने बलूगत के बाद आप ये बात समझ लें कि गुस्ल कुछ अब आपके ऊपर फ़र्ज़ हो जाता है। तो जब तक आप उस गुस्ल को नहीं करेंगे, और पहले तो हुक्म ये है कि फौरी तौर पे इंसान जो है वो गुस्ल जनाबत को दूर करे। इंसान गुस्ल जनाबत फ़ौरन कर ले। और
सबसे पहले उसके लिए हुक्म ये है कि वो इंसान जो है अपने नाभ से लेकर अपने घुटनों तक अपने जिस्म को धोएगा, गलाज़त उतर जाए और फिर उसके बाद उसका दूसरा हुक्म है कि वो वुज़ू करे। ये मैं गुस्ल सुन्नत बयान कर रहा हूँ, फ़र्ज़ मैंने पहले बयान कर दिए हैं। और उसके बाद फिर दूसरा जो उसके लिए ज़रूरी अमल है वो ये है कि इंसान वो वाला वुज़ू करेगा कि जो इंसान नमाज़ वाला वुज़ू करता है। फुक़हा फरमाते हैं कि पाँव अगर ऐसी जगह पे खड़ा है कि जहाँ पे नीचे पानी खड़ा है तो पाँव रहने दे, पाँव को बाद में उनको धोएगा। और फिर जैसे मैंने आपके सामने फ़र्ज़ रख दिया, उनको वो सुन्नत तरीक़ा के मुताबिक और फ़राइज़ को तरतीब के साथ, चूँकि वुज़ू करेगा तो वुज़ू के अंदर ऑटोमैटिकली पहले वो कुली करेगा और फिर जब वो नाक में पानी डालेगा, वो वुज़ू के जो अरकान हैं वो पूरे करेगा तो नाक में पानी डाला जाए। फिर वो पूरे जिस्म के ऊपर पानी बहाए, आखिर में अपने पाँव को धोए, अपने कपड़े जो है वो सुन्नत तरीक़ा के मुताबिक पहन कर बाहर निकले। और जब ये अमल आप कर लेंगे, तो जब आप बाहर आए हैं तो आप बावुज़ू हैं। आपको फिर दोबारा वुज़ू करने की हाजत नहीं है। लेकिन वो वुज़ू कौन-सा? कि अगर आपने दौरान वुज़ू आपका कोई ऐसा अमल नहीं हुआ जिससे वुज़ू टूट जाता है। अगर ऐसा अमल हो गया कि जिससे वुज़ू टूट जाता है, तो फिर समझिए कि आपको दोबारा नमाज़ वाला वुज़ू करना पड़ेगा।